प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 9 के इस क्लास में। आज प्रश्नावली 1.3 के सॉल्यूशंस के बारे में चर्चा करेंगे। आपको जानकारी के लिए ये बता दूं कि इसके पहले के एक वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.3 से रिलेटेड जो थ्योरी है उसकी चर्चा ऑलरेडी कर चुका हूं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया उस वीडियो को देख लें, आपको ये चैप्टर और ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। अब हम लोग इस प्रश्नावली के हल में चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार। आप क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित भिन्नों को, ये सारे के सारे भिन्न हैं और जितने भी भिन्न हैं वो सभी परिमेय संख्या भी हैं। परिमेय संख्या के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? सभी प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, भिन्न, उसके अलावे दशमलव भिन्नों में से भी कुछ खास दशमलव भिन्न, ये सब मिलकर के परिमेय संख्या का समूह। तो चूंकि यहाँ जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं ये सभी के सभी भिन्न हैं। भिन्न है इसका मतलब ये परिमेय संख्या। और हम लोग अपने थ्योरी क्लास में पढ़े हैं कि जब भी किसी परिमेय संख्या को आप दशमलव के रूप में लिखेंगे तो हर हाल में या तो वो शांत दशमलव भिन्न होगा या अशांत आवर्ती होगा। फिर कहता है कि जब किसी परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंडन में केवल 2 और 5 में से ही कोई संख्या उपस्थित हो, अर्थात हर जो है वो 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर m के रूप का होता है, तब उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। तो आप इतना तो निश्चित रूप से समझ लीजिए कि जितने भी ये परिमेय संख्याएं दिए गए हैं इन सब का दशमलव के रूप में अगर हम लिखना चाहेंगे तो हर हाल में दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या अशांत आवर्ती। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा या तो शांत होगा या अनवसानी आवर्ती। इसके विपरीत जिसका भी दशमलव प्रसार शांत या अनवसानी आवर्ती होता है वो एक परिमेय संख्या होता है। इस फैक्ट को आप लोग हमेशा याद रखें। अब हम लोग इसके सॉल्यूशन में चलेंगे। तो यहाँ कुछ बातें गौर करने वाली है कि जब भी किसी परिमेय संख्या का हर या भिन्न का हर 10 का कोई घात हो तब हमको भाग की क्रिया करने की जरूरत नहीं होती। अगर इसका हम हल करना चाहे तो जो पहला क्वेश्चन है 36/100, तो आप जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं पुनः बता दूं, यहाँ हर में 2 जीरो है तो अंश में दाहिनी ओर से शुरू करेंगे और 2 जीरो के बाद एक दशमलव बैठा देंगे। अगर एक यहाँ पे हो तो 100, अगर 200 होगा तो ये नहीं होगा। एक के बदले में दशमलव आता है, 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो इसका दशमलव निरूपण 0.36 या स्टैंडर्ड रूप में 0.36 होगा। हो गया इसका हल। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। यह है 1/11। हर जो है यह 10 का घात में नहीं है तो बिना भाग के क्रिया के आप दशमलव रूप में नहीं लिख सकते। तो अगर आप भाग की क्रिया अगर करेंगे तो आप ये बिल्कुल ही जान ले, या तो ये शांत होगा मतलब पूर्णतः कट जाएगा या अशांत आवर्त। फिर हमारा नियम कहता है कि अगर हर के अभाज्य गुणनखंड केवल 2 और 5 होगा तभी वह शांत होगा, अन्यथा अशांत आवर्त। तो यहाँ जो है 11 जो है वह 2 और 5 के अलावे यहाँ पे 11 है, 2 और 5 तो है ही नहीं, तो इसका जब भी हम दशमलव रूप में लिखना चाहेंगे इसको तो यह अशांत आवर्त ही होगा। इस बात को याद रखें। अच्छा, जैसा कि इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ये भी बताना है दशमलव रूप में लिखने के बाद कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार है, तो हम लोग यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन बनाए हैं लिख देंगे। अब दूसरे क्वेश्चन में आएंगे तो भाग की क्रिया करके हम लोग इसको लिखेंगे तो 1 दशमलव देंगे, 1 जीरो। अब फिर भी यह भाज्य छोटा है तो 1 जीरो दे करके यहाँ 1 जीरो देंगे। अब भाग दीजिए 11 नंबर, 1 आ गया जीरो। फिर यहाँ पे दशमलव दिया हुआ है तो 1 जीरो आप दे सकते हैं, परंतु अभी भी काम नहीं चल रहा है, तब दूसरा जीरो के लिए यहाँ जीरो देंगे, फिर हम लोग 1 जीरो यहाँ देंगे, फिर 11 नंबर पे। फिर हमारा 10 में से 9 गया, 1 आ गया। 1 जीरो तो दे ही सकते हैं, काम नहीं चल रहा है तो 1 जीरो दे करके फिर दूसरा जीरो, 11 नंबर 99। तो हम लोग क्या पा रहे हैं
कि ये हर हाल में एक शेष आता रहेगा और एक जीरो देने के बाद फिर से 0, 9, 0, 9 ये भाग की क्रिया खत्म कभी नहीं होने वाली। तो 1/11 का जो दशमलव निरूपण हुआ, वो क्या आया? 1/11 का दशमलव 09 पे रेकरिंग आ गया। तो ये कैसा दशमलव भिन्न आ गया? तो अशांत आवर्त दशमलव। समझ रहे होंगे आप? अब हम लोग चलते हैं 3 नंबर वाले क्वेश्चन। तो 3 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 4 पूर्णांक 1/8 को दशमलव भिन्न में बदलें। तो अब देखिए यहाँ कुछ स्टूडेंट जो है इसको पूर्णांक को तोड़ देगा, 8 चौका 32 एक 33/8 कर देगा। आपको ऐसा नहीं करना है, ये तरीका गलत है। 4 पूर्णांक 1/8 का मतलब है 4 जोड़ 1/8। तो आप केवल इसको ही दशमलव रूप में लाएँ, तो है पूर्णांक के रूप में आपके पास रहेगा। तो अब हम लोग 1/8 को दशमलव के रूप में लाएँगे पहले। दशमलव देके 0, 8 इकाई 8, 2 आ गया। फिर यहाँ पे एक दशमलव दिया हुआ है तो 0 दे ही सकते हैं, 8 दूनी 16, यहाँ पे 4, 0, 8 पंचे कैंसल हो गया। तो 4 पूर्णांक 1/8 बराबर हो गया 4 जोड़ 0.125, ये होगा 4.1। और ये चूंकि अभाज्य गुणनखंड करेंगे हर का तो केवल 2 ही मिल रहा है, तो 2 टू द पावर m गुने 5 की पावर n के रूप में है, तो ये शांत ही आना था, शांत दशमलव। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? 3/13। 3/13 को आइए दशमलव के रूप में लिखते हैं, भाग की क्रिया करेंगे। दशमलव देंगे 0, 13 दूनी 26, 4 0, 13 तिया 39, 1 0, फिर नहीं होगा 0 दे करके 0, 13 सत्ते 91, 9, फिर 0 दे देंगे, 13 छक 78। याद रखिए यह एक ऐसा परिमेय संख्या है जिसका हर जो है 2 और 5 नहीं है, 2 और 5 के अभाज्य गुणनखंड इसमें नहीं है, तो ये हर हाल में अशांत होगा और आवर्त होगा, तो कहीं न कहीं मिलेगा। तो हम लोग भाग की क्रिया को करते रहेंगे। 13 छक 78, तो ये हो गया 12, 0 दे देंगे, 13 नामा 117। अब देखिए फिर 3 आ गया, जैसे ही 3 आया मतलब फिर से यहाँ से जो क्रिया रिपीट हुई थी 13 दूनी 26 से, ये 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 0, फिर 7, फिर 6, 9। इस तरह से आपको ये जो है दोहराव का खंड यहाँ यही आता है। तो 3/13 बराबर हो गया 0.23079 के ऊपर है। तो कैसा आया? शांत। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन 2/11। आप लोग इसको बना लेंगे, 1/11 हमने कर ही दिया था, 1/11 कर दिया था, आप कर लेंगे। 2/11 है मतलब अशांत आवर्त ही आएगा। भाग की क्रिया करते रहेंगे जब तक कि रिपीटेशन हमको प्राप्त हो भागफल। अगला क्वेश्चन है 329/400, छठा नंबर क्वेश्चन है। इसको यहीं पे बना देते हैं। 329/400। अब यहाँ भी कुछ स्टूडेंट जो है 400 से भाग देने का काम शुरू कर देगा, ये गलत है। आपको क्या करना है? 329/4 गुने 100 इसको लिखिए। 100 से भाग देना तो आसान ही होता है, तो हम पहले 4 से भाग इसमें दे देंगे। 4 से जो 329 में भाग देंगे तो 4 अठे 32। हाँ, अगर नहीं समझ में आए तो आप रफ में भी कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट ही करता हूँ। 4 अठे 32 और 9 आ जाएगा, 4 दूनी 8। तो एक मतलब से 0, तो फिर 4 दूनी 8, तो यहाँ पे आ गया 2 4 पंचे 20, तो 82.25 आया। अब ये जो 0 जो है तो फिर यहाँ से दशमलव 2 0 है तो 2 अंक बाएं ओर आ जाएगा, तो 0.8225। तो ये कैसा हो गया? शांत दशमलव। क्यों हुआ? क्योंकि इसका जो हर है 400, इसमें 2 गुने 2 और 100 का करेंगे तो 2 दूनी 4 पंचे 20 पंचे 100, तो इसका हर जो है वह 2 के पावर 4 और 5 के पावर 2, अर्थात केवल 2 और 5 ही है इसके हर के वैल्यू में। तो ये शांत ही होना था और ये शांत है। आशा करता हूँ आप लोग इसको समझे हैं।
अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन। आप जानते हैं कि 1/7 का जो दशमलव निरूपण है 0.142857 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 5/7 का दशमलव स्थान क्या होगा? हाँ, तो कैसे? देखिए ये जो क्वेश्चन है आपको थोड़ा-सा ट्रिकी क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857। अब हमको कह रहा है कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 दशमलव स्थान निकालिए। परंतु भाग नहीं देना है और संकेत में कह रहा है 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेष फल का अध्ययन सावधानी से कीजिए। मतलब 1/7 को जो भाग करके दशमलव के रूप में लाया है वो आपको करना है, देखना है। तो कैसे हुआ होगा? ये 1 4 2 8 5 7 कैसे आया है उसको देखना है। तो 0 दे देंगे, 7 इकाई 7, 3 0, 7 चौका 28, 2 0, 7 दूनी 14, 6 0, 7 अठे 56, 4 0, 7 पचे 35, 5 0, 7 सते 49। अब इसके बाद 1 आ गया। तो फिर से ये 1 आ गया तो फिर 0 देंगे तो 1 से शुरू होगा, 1 7 से 1 मरतबे और 1 4 2 8 5 7 इस तरह से ही आता है। अब हमको ध्यान देना है, हमको 2/7 का निकालना है। तो 2/7 का मतलब है जब हम 7 से यहाँ भाग देंगे तो समझ लीजिए 0 आएगा मतलब 20, 7 दूनी 14। तो आप यहाँ देखिए गौर से 7 दूनी 14 यहाँ पे है, 20 मतलब 2 से है। और जब 20 से जब हम लोग 20 में जब हम लोग भाग देते हुए आएँगे तो 2 मतलब फिर 8, 5, 7, 1, 4 आएगा। फिर ये 2, 8 मतलब यहाँ आपको सीखना ये है कि 1, 4, 2, 8, 5, 7 इसी का रिपिटिशन होना है। और चूँकि हम 20 से शुरू कर रहे हैं तो 20 से 7 दूनी जो 2 का रिपिटिशन होगा तो 2, 8, 5, 7 फिर 1, 4 आ जाएगा। 2, 8, 5, 7, 1, 4 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 2/7 का 0.285714 ये है। सिमिलरली अगर 3/7 का कहें तो आप देखिए 3 कहाँ पे था? तो 3 था 2 नंबर पे। 2 नंबर पे था तो भागफल क्या था 2 नंबर पे? 4 था। अर्थात ये 4, 2, 8, 5, 7 एक साइकिल बन गया। आप ऐसे ही इसको बना लीजिए 1, 4, 2, 8, 5, 7 एक है। यही साइकिल रहेगा। तो जब हम 3 रखें तो 7 चौको 28 ये साइकिल 4 से शुरू होगा और 4, 2, 8, 5, 7 1 पे है रिपीटिंग। उसी प्रकार से अगर हम 4/7 की अगर बात तो 4/7 का देखिए दशमलव डाल के तो 40 आ जाएगा तो 40 का मतलब 7 पचे 35 ये 5 वाला साइकिल यहाँ से शुरू होगा। तो क्या होगा? 5, 7, 1, 4, 2, 8 इसका अगर हम 5/7 की बात करें तो 5 मतलब 50 वाला देखिए 50 से है तो 7 मतलब लगा है तो 7 से शुरू हो जाएगा 7 1 4 2 8 ये साइकिल। अगर 6/7 की बात करें तो यहाँ पे है कितने नंबर पे 7 8 56 8 वाला साइकिल से शुरू। अगर हम 6/7 की बात करें तो 8 5 7 1 4 2 ये साइकिल होगा। अगर बिना भाग दिए करना है तो केवल 1/7 का जो समय निरूपण है उसको देखेंगे और शेष फल को अगर हम सावधानी से अध्ययन करें तो एक साइकिल के रूप में हम देख पाएँगे कि 1 4 2 8 5 7 का ही साइकिल आएगा। जिस डिजिट से शुरू होगा 2 से तो हम लोगों को 20 वाला जहाँ पे है वहाँ से शुरू करना है। 3/7 तो 30 वाले जो है वहाँ से रिपिटिशन शुरू हो जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन इस हिसाब से आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ P और Q पूर्ण। हम अपने थ्योरी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कोई भी दशमलव भी अगर वो शांत है या अशांत आवर्त है तो इसको निश्चित रूप से परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि ये परिमेय संख्या ही अर्थात इसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। तो अब इन सभी क्वेश्चंस को लिखना है। तो हम लोग इसको बनाने के लिए करते क्या है जहाँ भी आवर्त होता है तो हम लोग मान लेते हैं लेट x इक्वल टू 0.6 पे रेकरिंग है मतलब 0.666 कहाँ तक तो आना
इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और चूंकि यहाँ 1 पे रिपीटेशन था, 1 अंक पे, तो 10 से गुना कर देते हैं। तो 10x जब करेंगे गुना तो ये हो जाएगा 6.666, ये भी अनंत। अब इस दोनों को घटा देते हैं। घटाने पर ये पूरा का पूरा दशमलव पार्ट कैंसिल, और यहाँ हो जाएगा -9x इक्वल टू -6, x बराबर 6/9 मतलब 2/3। दूसरा क्वेश्चन को बनाएंगे। यहाँ पे मान लेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए केवल 7 पे रेकरिंग है, 4 पे रेकरिंग नहीं है। तो x इक्वल टू 0.4777 डॉट डॉट डॉट, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। और 1 अंक पे रेकरिंग है, परंतु यहाँ दशमलव के दाहिने ओर 4 भी है जिसपे रेकरिंग नहीं है। तो पहले 10 से गुना करके जिसपे रेकरिंग नहीं है उसको बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, इसको 2 मान लीजिए। अब क्या करेंगे, रेकरिंग वाले के लिए 1 अंक पे रेकरिंग है तो फिर इसमें 10 से गुना करेंगे। तो 100x बराबर 47.777 हो गया। अब आप इसको घटा लीजिए, तो माइनस माइनस और ये दशमलव का ये पार्ट पूरा कैंसिल हो गया। यहाँ हो जाएगा 90x बराबर हो जाएगा 47 में से 4 गया तो 43, और x बराबर हो जाएगा 43। ये हो। तीसरे क्वेश्चन को अगर आप हल करना चाह रहे हैं, 0.001 लेट x इक्वल टू, यहाँ पे रेकरिंग किस पे है, तो ये सभी पे रेकरिंग है। तो 0.001 001 फिर 001 ऐसे अनंत। अब यहाँ पे रेकरिंग का पोर्शन कौन सा है, 3 डिजिट है। तो आपको क्या करना होगा, 3 जीरो माने 1000 से गुना करेंगे। तो ये एक बाहर निकल जाएगा, 001 001 001, ये सब जो है रह जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको घटा लेना। जब आप घटाएंगे तो ये माइनस और ये दशमलव का पोर्शन कैंसिल, और यहाँ हो जाएगा -9 से 99, x बराबर -1, माइनस माइनस कट जाएगा, x बराबर 1/9 यही। तो इस प्रकार से इस तरह के क्वेश्चन को हल कर लेंगे। आगे चलते हैं। 4 नंबर में कह रहा है 0.999 अर्थात 9 पे रेकरिंग है, इसको p बटा q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहले व्यक्त करते हैं, फिर कहता है कि आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है, तो हम लोग पहले आंसर ला करके देख लेते हैं। माना कि लेट x इक्वल टू 0.9999 डॉट डॉट। अब 1 अंक पे रेकरिंग है तो 10 से गुना करेंगे। घटाने पर माइनस माइनस, ये पोर्शन पूरा खत्म हो जाएगा। और -9x इक्वल टू -9, x इक्वल टू 1 आ गया है। ये तो वाकई सरप्राइज हो गया, सरप्राइज है ये, क्योंकि यहाँ 0.999 जो है 1 के बराबर हो गया। 0.9999 अनंत तक जो है ये किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर। तो क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? तो हाँ, थोड़ी देर के लिए तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, परंतु जब अपने उत्तर की सार्थकता पर आपको चर्चा करेंगे तो आप पाएंगे कि 0.999999 अनंत तक जो है वह वाकई में 1 के बहुत ही करीब है, और यह 1 के बराबर इसीलिए इस विधि से जो हम हल करते हैं इसीलिए ये हल है। क्योंकि 0.999999 अनंत तक जो है वह 1 के बिल्कुल ही करीब है। जैसे हम लोग पाई का वैल्यू जो लेते हैं 22/7, तो वो क्या है, 22/7 के करीब का सन्निकट वैल्यू है। तो सिमिलरली ये 0.999 ही जो है वो 1 के रूप में प्राप्त। इसका सार्थकता, उत्तर की सार्थकता क्यों क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे कि चूंकि 0.999999 1 के काफी करीब है, और इसलिए ही इसका वैल्यू 1 आ गया है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कहा है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्त खंडों में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया करिए। ये जांच के लिए करने की जरूरत नहीं है, आपको बिना विभाजन क्रिया के पता ही नहीं चलेगा। आपको हर हाल में ही विभाजन की क्रिया को करना है। और ये भी जान लीजिए कि चूंकि 1/17 एक परिमेय संख्या है, तो निश्चित रूप से यहाँ पे रिपीटेशन पुनरावृत्त तो होगा ही होगा। और कितने अंकों के बाद पुनरावृत्त होगा ये हमें देखना है। दशमलव देकर 1 0, अब नहीं लग रहा है तो 1 0 दे देंगे, फिर 0। अब ये हो जाएगा 17 × 5
85, ये हो गया 15, फिर 0 देते हैं 17 8 136, ये हो गया 14 घटाने पर, फिर 0 देते हैं 17 8 136, फिर हो गया 4, एक 0 देते हैं 17 दूनी 34, 6 आ गया, फिर 17 तिया 51, 9 आ गया 0, फिर 17 पच्चे 85, 5 आ गया 0, फिर 17 दूनी 34, यहाँ से आते हैं ऊपर हम 16, फिर 0 दे देंगे, दशमलव दिया हुआ है ना, 17 8 17 9 153, और यहाँ पे आ जाएगा हमको 7, फिर 0 17 चौका 68, 2 0, फिर 17 इकाई 17, 3 0, 17 इकाई 17, 13, फिर 0 17 नमा 17 सत्ते 119, यहाँ पे आ गया 10 में से 9 हो गया 1, और ये हो गया 2 में से दिया 1, तो फिर 0 देते हैं, फिर 17 पच्चे 17 छक्के 102, फिर हो गया 8, हम आते हैं ऊपर, फिर 17 चौका 68, यहाँ पे हो जाएगा 12, घटाने के बाद 0, 17 सत्ते 119, अब आ गया 1, अब यहाँ से एक दशमलव दिया हुआ है तो हम एक 0 दे ही सकते हैं, फिर नहीं लगेगा तो 0 दे करके एक 0, मतलब यहाँ तक हम पहुंच गए, एक के पास जैसे ही पहुंच गए, फिर यहाँ से 17 बच्चे 85, अब ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा, मतलब यहाँ तक का जो खंड है ना, ये है आपका रिपीटिशन, माने एक खंड हो गया, रिपीटिशन इसके बाद ही स्टार्ट होता है। अब कह रहा है तो पुनरावृत्त खंड में अंकों की दशमलव संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो लिखेंगे कि पुनरावृत्त खंड में अंकों की अधिकतम संख्या 16। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हल। अब आते हैं छठे नंबर क्वेश्चन में, पी बटा क्यू के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां पी और क्यू पूर्णांक है और एक के अतिरिक्त कोई घनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अर्थात वो मानक रूप में हो और जिसका शांत दशमलव निरूपण है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो हम लोग अपने थ्योरी पे आएंगे। हमारा थ्योरी क्या कहता है कि किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत अगर होना है तो कौन सा शर्त होना चाहिए, तो क्यू जो है 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n के रूप का हो। तो आपको कहना होगा कि हाँ, यदि क्यू 2 टू द पावर n गुने 5 के रूप का होगा तो वह शांत दशमलव, यहाँ पर लिखिए, वह परिमेय संख्या शांत दशमलव प्रसार वाला होगा। ठीक है, उदाहरण 1/5, 1/8, 3/20, कोई भी ऐसी संख्याएं परिमेय संख्या लिखिए जिसके हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 ही, ये सब इसके। अगले क्वेश्चन में आते हैं, ऐसे 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्त हो। आइए पहले थ्योरी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जो भी अनवसानी अनावर्त होता है अर्थात अशांत अनावर्त होता है, वो सब पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है और ये परिमेय नहीं है, अर्थात ये अपरिमेय है। तो आपको जो कहा जा रहा है कि ऐसी 3 संख्या लिखिए जो जिसके दशमलव अवसानी आवर्त हो, अर्थात आपको 3 अपरिमेय संख्या लिखने के लिए बोला जा रहा है। अब तो अपरिमेय संख्या कौन होता है? अपरिमेय संख्या होता है, उसका उदाहरण क्या होता है? अपरिपूर्ण संख्या, वर्ग संख्या का वर्गमूल, अपरिपूर्ण घन संख्या का वर्गमूल, वृत्त की परिधि, व्यास का अनुपात, ये सब। तो आप लिख दीजिए √2 है, √3 है, पाई है, ये सब अपरिमेय है। हो गया, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनकी दशमलव प्रसार अवसानी अनावर्त है। तो ये सब उदाहरण आप लिख सकते हैं। √5 हो गया, √7 हो गया, ये सभी उदाहरण। अब है 8वां क्वेश्चन, ऐसी परिमेय संख्याओं इन
5/7 9/11 के बीच 3 अलग-अलग अपरिमेय संख्याएँ ज्ञात। अब आपको इन 2 परिमेय संख्याओं के बीच 3 अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो आपको करना क्या होगा, 8 नंबर क्वेश्चंस को हल करने के लिए पहले आपको 5/7 का दशमलव निरूपण और 9/11 का भी दशमलव रूप ले आना है। फिर इन दोनों के वैल्यू के बीच का कोई भी अशांत अनावर्त दशमलव भिन्न लिख दें। तो 5/7 को 8 का हम अगर हल करें, 8 का हल 5/7 का दशमलव निरूपण करिए। 7 सत्ते 49, 1 0 7 इकाई 7, 3 0 7 चौका 28, 2 0 7 दूनी 14, 6 0 7 8 56, 4 0 7 5 35, फिर 5 आ गया, मतलब अब आपका ये रिपीट होना शुरू होगा। तो 5/7 है 0.7, 5/7 बराबर है 71428 पे। उसी प्रकार से 9/11 का भी आप कर लीजिए। 11 8 88, 11 इकाई 11, फिर आ गया 9, फिर आपका तो वही हो गया 11 8 88, 2 और 11 मतलब 8181 आ गया। तो 9/11 जो है 0.81 पे रख देंगे। अब आप इस दोनों के बीच का कोई भी अशांत अनावर्त दशमलव लिख दीजिए। जैसे 0.72 से शुरू कर दीजिए, है ना? 7 ये 71 है और ये 81 है इसके बीच का। 72 और इसके बाद कुछ अनावर्त दशमलव अंक लिखना है जो रिपीट ना हो, जैसे 3, 1, 0, 5, 7, 2 ऐसे कुछ लिख करके और डॉट डॉट दे देना। इसका मतलब ये है कि कुछ भी आ सकता है, ये रिपीट तो है नहीं। रिपीट मत लिख दीजिए। फिर उसी तरह से जैसे 0.73248903 कुछ भी लिख के डॉट दीजिए। फिर 0.79 कुछ भी 71 और 81 के बीच का कोई भी अपरिमेय संख्या लिखने के लिए अशांत अनावर्त लिख देंगे, ये हो जाएगा। यही हो गया आंसर। इसका अलग-अलग स्टूडेंट अलग-अलग आंसर लिख सकते हैं। अब हम लोग आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या है परिमेय और कौन सी अपरिमेय? तो परिमेय संख्या कौन होगा? अपरिमेय संख्या के बारे में क्या लिखे हैं? जैसे अपरिपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल। ये 23 जो है अपरिपूर्ण वर्ग संख्या है। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये पूरा-पूरा नहीं आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय। 225 जो है, तो ये 225 जो है 15 के, अब आप 225 का अगर अभाज्य गुणनखंडन कर लेंगे ऐसे, तो ये हो जाएगा 5 से 5 चौका 20, 45, फिर 5 से 9, फिर 3 से 3। तो आपका जब 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर है तो 5 गुणे 3 15 आ जाएगा। ये परिपूर्ण वर्ग है। तो यहाँ पे परिमेय संख्या, यहाँ 0.3796 है। ये क्या है? शांत दशमलव भिन्न। ये क्या है? शांत दशमलव भिन्न। तो हर शांत दशमलव भिन्न परिमेय संख्या है। 3796 बटा 1 और उस पे 4 जीरो इसको लिख सकते हैं। पुनः आते हैं, यहाँ जो संख्याएँ दी गई है, वह अशांत है, डॉट डॉट दे दिया मतलब अशांत है, परंतु आवर्त है 478 आवर्त है, तो अशांत आवर्त भी परिमेय होता है, तो ये भी परिमेय है। अब इस पे देखते हैं, ये दशमलव के बाद डॉट डॉट दिए हुआ है, मतलब ये अशांत है, मतलब बहुत सारे इसमें संख्याएँ भागफल में दशमलव के बाद दाहिनी ओर आते रहे। और क्या रिपीटेड है? तो देखिए यहाँ पे 10, 100, 1000, 100, मतलब रिपीट नहीं हो रहा है। कोई खास संख्या रिपीट नहीं होगा। इसका मतलब ये जो है अपरिमेय संख्या होगा। बस आपको ये फैक्ट ध्यान में रखना है। एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती होता है, या वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्त है। जैसे ये अनवसानी अनावर्त है, तो ये है अपरिमेय। यहाँ पे शांत ये है, ये अशांत है परंतु वर्त है, तो ये भी परिमेय है। ये √23 क्या है? अपरिपूर्ण वर्ग संख्या है, तो √23 अपरिमेय हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको कुछ-कुछ फैक्ट्स जो है मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, आप इसको ध्यान में रखेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है बन जाएगा। और इसके पहले जो थ्योरी हम एक वीडियो में डाले हैं, आप उसको अगर देखते हैं तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर होगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।